Hello, my dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you know that we complete lesson number 8. Today we start lesson number 9. Lesson number 9 is force, energy and machines. Let's start reading force. A push or pull applied on an object is called force. किसी चीज को दबाना या धकेलना, उस पर जो फोर्स लगता है, उस पर जो बल लगता है, उसको बोलते हैं फोर्स। अ बॉय पुलिंग अ टॉय कार्ट, एक जो बच्चा है वो किसी टॉय कार्ट को धक्का दे रहा है। अ गर्ल पुशिंग द पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल, एक लड़की किसी साइकिल के पैडल को दबाने की कोशिश कर रही है। एंड अ लेडी ड्राइंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल, और एक जो लेडी है वो कुएं से पानी निकाल रही है। आर सम एग्जाम्पल्स, एज कुछ उदाहरण हैं। इन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिसमें फोर्स लगी है। हाउ अ फोर्स इज यूज्ड। अ फोर्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज। फोर्स कैसे यूज की जाती है, तो वो बोल रहा है ए फोर्स कैन बी यूज इन वेरियस वेज, विभिन्न रूप से यूज की जाती है। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये किसी भी रुकी हुई चीज को मूवमेंट में ला सकती है। इट कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, किसी चलती हुई चीज को और तेज कर सकती है। इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी चलती हुई चीज को स्लो कर सकती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी भी चलती हुई चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उसकी दिशा चेंज कर सकती है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और उसकी साइज, उसका आकार और उसकी साइज बदल सकती है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर हेयर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिखाएंगे हमारे को। मूव अ स्टेशनरी बॉल, एक बॉल को मूव करते हुए। स्टॉप अ मूविंग बॉल, एक चलती हुई बॉल को रोकते हुए। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल, बॉल की डायरेक्शन को चेंज करते हुए। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज की शेप को बदलते हुए। टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की क्या टाइप है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ फोर्सेस, कई तरह की फोर्सेस, कई तरह के बल होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, कुछ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स प्रेजेंट इन ऑल एंड ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है। ईच ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में जितने ऑब्जेक्ट है, पुल्स अदर ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू दिस फोर्स, अपनी ओर खींचते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इट कीप्स हेवनली बॉडीज लाइक द सन, स्टार एंड प्लैनेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, इसी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो हेवनली बॉडीज हैं, जो भारी वस्तु हैं जैसे कि सन, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स आल थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ है वो सभी चीज़ों को अपने सेंटर की ओर जो है खींचती है। देखिए अब आपको आप पेन उछालते हैं तो वो वापिस कहाँ आता है, नीचे आता है ना, ऐसा तो नहीं हवा में तैरने लग जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इट इज कॉल्ड ग्रेविटी, इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। इट कीप्स ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ बाउंड टू इट, इसने सभी चीज़ों को अर्थ के साथ बांध रखा है। इट कोज ऑब्जेक्ट टू ड्रॉप टू द ग्राउंड, इसी के कारण हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा में उछालते हैं तो वो नीचे धरती पर आ जाता है। एंड वाटर टू फ्लो डाउन हिल, इसी के कारण ही जो पानी है वो पहाड़ से नीचे गिरता है।
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, अ बाल थ्रोन अप ऑलवेज ड्रॉप्स डाउन टू द ग्राउंड। जब हम एक बाल को उछालते हैं तो वह हमेशा कहाँ आती है, धरती को वापस आती है। राइपन फ्रूट्स ऑलवेज फेल डाउन टू द ग्राउंड। जो पका हुआ फल है वो हमेशा क्या है, नीचे आता है धरती की तरफ, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट पुशेज और पुल्स अनदर मैग्नेट और आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसा बल जिससे चुंबक दूसरी चुंबक को या फिर लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, आयरन नेल्स मतलब कि लोहे की कीले एंड स्क्रूज पेच स्टिक विद द मैग्नेट, ये मैग्नेट से चिपक जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं विद्युतीय बल। देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स जो हमने ऊपर पढ़ा उसका एग्जाम्पल है। व्हेन द थिंग्स आर रब्ड, जब चीज़ों को रगड़ा जाता है, दे बिकम चार्ज्ड, वो चार्ज हो जाती हैं, एंड अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, और एक बल पैदा होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन यू कॉम्ब योर ड्राई हेयर, जब आप अपने सूखे बालों में कंघी फेरते हैं, एंड ब्रिंग द कॉम्ब नियर टीनी बाइट्स ऑफ पेपर, और आप उसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, द पेपर बाइट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। ये जो पेपर्स हैं वो कॉम्ब को चिपकने की कोशिश करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ रबिंग, ये सिर्फ और सिर्फ रबिंग के कारण होता है। द कॉम्ब गेट्स चार्ज, कॉम्ब चार्ज हो जाती है, एंड अट्रैक्ट टीनी बाइट्स ऑफ पेपर, और पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उन्हें अपनी तरफ खींचती है। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, घर पे ऐसा होता है। उसके बाद है मस्कुलर फोर्स, इसको बोलते हैं पेशीय बल। When we push, pull or lift something, we apply force of our muscles. जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, उठाते हैं या पुल करते हैं, धकेलते हैं दूसरी तरफ, तो एक बल लगता है, एक जोर लगता है, उसको बोलते हैं मसल्स। वो बल कहाँ से लगता है, मस्कुलर फोर्स, वो कहाँ से लगता है, हमारी मसल से, हमारी पेशियों से लगता है। इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, कैमल और एन ओक्स पुल द कार्ट विद मसल फोर्स। कैमल है या फिर ओक्स है, वो पीछे बैलगाड़ी की जो गाड़ी है उसे खींचते हैं, तो क्या जोर लगता है उनका, मस्कुलर फोर्स लगता है। वेट लिफ्टर्स लिफ्ट द वेट, जैसे वेट लिफ्टर जो है वेट को उठाते हैं। इसके बाद है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स अराइज व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स। इलास्टिक फोर्स तब पैदा होती है जब हमारी बॉडी वापस उसी शेप पर आ जाती है। ड्यू टू दिस द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। इसके कारण जो है हमारी इलास्टिक फोर्स अराइज व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स। इलास्टिक फोर्स तब होती है जब हमारी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, किसी शेप में नहीं रहती। ड्यू टू दिस द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। इसके कारण हमारी बॉडी जो है वापस उसी शेप, हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ की बॉडी वापस उसी शेप में आ जाती है। और पोजीशन, उसी पोजीशन में। ऑन बीइंग रिलीज, जब इस फोर्स को निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रेच रबर बैंड, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसकी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। जब हम इलास्टिक फोर्स को हटा देते हैं तो वो वापस उसी शेप में आ जाती है। प्रेस्ड एयर फिल्ड बैलून, जब हम भरे हुए बैलून के बीच में उंगल डालने की कोशिश करते हैं तो उसकी बॉडी डी शेप हो जाती है। जब हम वहाँ से इलास्टिक फोर्स निकाल देते हैं तो हमारा बैलून वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद है बायोनेट फोर्स, इसको बोलते हैं उत्पल बल। When solid objects are dropped in water, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पानी में गिरा जाता है,
सम ऑफ दम फ्लोट, उसमें से कुछ जो है तैरने लगते हैं, वेयर एज अदर सिंक, कुछ डूब जाते हैं। द अपवर्ड फोर्स दैट मेक थिंग्स फ्लोट इज कॉल्ड बायोनेट फोर्स, जो फोर्स लगती है उस चीज़ को ऊपर तैराने में, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर तैरती रहती हैं, उसमें जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं बायोनेट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल एन एयर फील्ड बैलून, एग्जाम्पल के लिए एक एयर से भरा हुआ बैलून फ्लोट्स ओवर द वाटर सरफेस, पानी की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। इसके बाद है मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, जब कोई बल लगाया जाता है किसी मशीन की हेल्प से उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर कट द क्लोथ, एक सीजर का पेयर जो है कपड़े को काटता है। अब देखिए हमने ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल देख लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल देख लिया था, नीचे दे रखा है मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल, एक जो गर्ल है वो एक अटैची को पुश करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद है इलास्टिक फोर्स, देखिए रबर बैंड को खोलने की कोशिश की जा रही है। बायोनेट फोर्स, वाटर के ऊपर ये बैलून फ्लोट कर रहा है। इसके बाद है मैकेनिकल फोर्स, कपड़े को सीजर से काटा जा रहा है। इसके बाद स्टार्ट है हमारा फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम पढ़ेंगे कल। आज हम यहाँ तक इसको रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है हम अपनी रफ नोटबुक पर राइट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।